हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम लोग प्रोबेबिलिटी चैप्टर का थ्योरी पढ़ेंगे, जिसमें हमें क्लास 6, 7, 8, 9 और 10 का सभी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर का। आइए सबसे पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी का डिफिनेशन देखते हैं। कहता है इट इज द पार्ट ऑफ द मैथ इन विच वी स्टडी अबाउट द इमेजिनरी हैपनिंग। यह मैथ का वह भाग होता है जिसमें हम लोग काल्पनिक घटनाओं के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल के लिए, व्हेन वी टॉस्ड ए कॉइन इट इज नॉट कंफर्म इट विल बी कम हेड या टेल। जब हम लोग एक कॉइन को टॉस करते हैं तो ये कंफर्म नहीं होते हैं कि हेड आएगा कि टेल आएगा। तो ये जो है हम लोग प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत स्टडी करेंगे। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, व्हेन वी थ्रो ए डाइस इट इज नॉट कंफर्म दैट विल कम। जब हम लोग एक डाइस को थ्रो करेंगे तो ये कंफर्म नहीं होते हैं कि 1 आएगा कि 2 आएगा कि 3 आएगा कि 4 आएगा कि 5 आएगा या 6 आएगा, क्योंकि उसमें 6 पेसेस होता है। तो ये भी हम लोग प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत स्टडी करेंगे। जैसे व्हेन वी ड्रॉ ए कार्ड फ्रॉम 52 डेक ऑफ ए कार्ड इट इज नॉट कंफर्म व्हाट विल कम। जब हम लोग प्लेइंग कार्ड के एक गड्डी से एक ताश का पत्ती निकालते हैं तो ये हम कंफर्म नहीं होते हैं कि क्या आएगा, एक आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, किंग आएगा, क्वीन आएगा या जैक आएगा। ये भी है प्रोबेबिलिटी का एग्जांपल है। आइए हम लोग इवेंट देखते हैं। कहता है द नंबर ऑफ द डिफिनिट आउटकम्स इज नोन एज इवेंट। द नंबर ऑफ द डिफिनिट आउटकम इज नोन एज इवेंट। मतलब निश्चित आउटकम की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, इवेंट कहेंगे। इवेंट को हम लोग ई से डिनोट करते हैं। इवेंट इज डिनोटेड बाय ई। द नंबर ऑफ इवेंट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन, ब्रैकेट में कैपिटल ई से हम लोग डिनोट करेंगे। अब आते हैं सैंपल स्पेस। कोई पूछता व्हाट डू यू मीन बाय सैंपल स्पेस, तो यू विल टेल दैट द टोटल नंबर ऑफ द आउटकम्स इज नोन एज सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को हम लोग एस लेटर से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ द सैंपल स्पेस इज डिनोटेड बाय एनएस। ये सभी को आप लोग को याद रखना है, जो हमें हेल्प करेगा आगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसके बाद हम लोग देखते हैं सैंपल स्पेस ऑफ ए कॉइन। जब हम लोग एक कॉइन को टॉस करते हैं तो देखते हैं कि इसका सैंपल स्पेस कितना होगा। तो एस सैंपल स्पेस को अभी पढ़े हम लोग एस से डिनोट करते हैं। तो एस इक्वल टू जो होगा, एक कॉइन में क्या क्या होता है, या तो हेड होगा या टेल होता है। तो एनएस इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, 1 और 1 2 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। आइए अब हम लोग 2 कॉइन का सैंपल स्पेस निकालना सीखते हैं। कैसे निकालेंगे 2 कॉइन का सैंपल स्पेस, देखिए यहाँ 2 कॉइन का सैंपल स्पेस निकालना हो तो सबसे पहले सैंपल स्पेस को एस से डिनोट करते हैं। एस इक्वल टू एक कॉइन में हेड होगा या टेल होगा, दूसरे कॉइन में हेड होगा या टेल होगा। चलिए इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो एच इंटू एच, तो ये एच एच होगा। उसके बाद एच से फिर इसमें एच टी होगा, फिर उसके बाद टी से एच में तो टी एच होगा, और फिर टी से टी में तो टी टी होगा। तो इसका जो एनएस जो हो गया, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया, 1 2 3 4 लिख लेंगे। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सैंपल स्पेस ऑफ 3 कॉइन्स। ये इंपॉर्टेंट है कि 10th क्लास में ये इससे क्वेश्चन पूछा भी जाता है। आइए देखते हैं 3 कॉइन का सैंपल स्पेस निकालना। एस इक्वल टू पहले कॉइन में हेड टेल होगा, दूसरे कॉइन में हेड टेल होगा, तीसरा कॉइन में भी हेड या टेल होगा। आइए सैंपल स्पेस निकाल लीजिए पहले 2 कॉइन का। तो एच इंटू एच एच हो जाएगा, फिर एच इंटू टी एच टी हो जाएगा, फिर टी इंटू एच टी एच हो जाएगा, फिर टी इंटू टी 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 हो जाएगा। उसके बाद ये जो हो गया एच टी हो गया। अब चलिए इस सब से इस एच में गुना करेंगे तो हो जाएगा एच एच एच, ट्रिपल एच हो गया, एच टी एच ये हो गया, फिर इससे टी एच एच हो जाएगा, उसके बाद टी टी एच होगा। अब फिर इस सब से टी में बताइए एच एच टी हो गया, उसके बाद एच
इससे एच टी टी हो जाएगा, एच टी टी। उसके बाद फिर इससे टी एच टी हो जाएगा। उसके बाद फिर इससे टी 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 ट्रिपल टी हो जाएगा। अब NS कितना हो गया? NS देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तब NS हो गया 8। ये हमारा 3 कॉइन का सैंपल स्पेस हो गया। आइए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम लोग देख लेते हैं, सैंपल स्पेस ऑफ ए डाइस। तो हम लोग जानते हैं एक डाइस में कितना फेस होता है? 6। और नंबर कहां से कहां तक रिप्रेजेंट होता है? 1 से लेके 6 तक। तो S इक्वल टू हो गया, एक डाइस का सैंपल स्पेस निकालते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो NS यहाँ पे कितना हो गया? NS जो है वो हमारा 6 हो गया। चलिए अब आते हैं सैंपल स्पेस ऑफ 2 डाइस। चलिए 2 डाइस का देखते हैं सैंपल स्पेस निकालना। तो S इक्वल टू फर्स्ट में 1 2 3 4 5 6, दूसरा भी डाइस में 1 2 3 4 5 6। आपको एक एक करके फिर मल्टीप्लाई कर, इस 1 से इस 6 में 1 से लेके 6 तक। तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिखेंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। कंटिन्यूअसली 1 से ही सब में गुना कर लिए, ये हो गया। फिर अब 2 से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। अब करते हैं 3 से, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। अब करते हैं 4 से, इस 4 से इस सब में 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। फिर 5 से 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6। उसके बाद फिर 6 से 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। यहाँ पे एक चीज हमारा छूट गया, 4 के बाद यहाँ 5 होगा और ये 6 होगा, यहाँ पे 6 6 हो गया। ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। तो फिर पूछता है कि NS2 डाइस को जब हम तुरंत करते हैं तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? तो अकाउंट कीजिएगा तो आपको 6 है तो 6 6 जा 36 हो गया। आइए आपको एक ट्रिक बताते हैं कि कोई किसी भी फेस का अगर हमको सैंपल स्पेस निकालना हो तो उसके लिए सबसे पहले आप फेस को काउंट कर दीजिए। फेस को लिखिए, फेस कितना है, फेस को काउंट कीजिए और उसके बाद जितना बार टॉस करना है उसको पावर में लिख दीजिए। टॉसिंग, टॉस करना है तो पावर में कर दीजिए। जैसे इसी को हम समझते हैं, डाइस में कितना फेस था? तो डाइस में 6 फेस था और कितना बार टॉस किया गया है? 2 बार, तो 2 लिख देंगे तो कितना हो गया? 36। तो सैंपल स्पेस आपका 36 जो है आ गया। आइए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम लोग प्लेइंग कार्ड के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि टोटल प्लेइंग कार्ड की जो संख्या होता है वो 52 होता है। उसके बाद कलर के आधार पे प्लेइंग कार्ड को हम लोग 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक जो है रेड कार्ड होता है और दूसरा जो होता है ब्लैक कार्ड होता है। रेड कार्ड की संख्या जो है 26 होता है और ब्लैक कार्ड की भी संख्या 26 होता है। इसके बाद हम शेप के अनुसार प्लेइंग कार्ड को 4 भागों में बांटते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द शेप प्लेइंग कार्ड इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट डायमंड, सेकेंड हार्ट, थर्ड क्लब्स और फोर्थ जो है स्पेड्स है। अब देखते हैं ये प्रत्येक का जो है संख्या जो होता है 13 13 होता है।
एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा इससे क्वेश्चन। तो याद रखना है, एकक को हम लोग ACE लिखते हैं, उसके बाद 2 को 2 ही लिखते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10, और दूसरा जो होता है किंग होता है, क्वीन होता है, और जो है यहां पे एक कार्ड होता है जैक। ये तीनों कार्ड को हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड। अब कोई पूछता है कि टोटल फेस कार्ड की संख्या कितना होता है, तो 3 इसका 3 इसका 3 इसका और 3 इसका, तो 3 4 जा कितना हो गया 12। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड जो होगा 12 होगा। इस तरह भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि रेड किंग की संख्या कितना होता है, तो रेड किंग की संख्या कितना, एक इसका डायमंड का और एक हार्ट का। पूछते हैं कि बताइए ब्लैक किंग की संख्या कितना होता है, क्वीन की संख्या कितना होता है, तो इसका भी 2 होता है। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये आपको याद रखना इस तरह से। ये सब में जैक इसमें भी होगा, जैक इसमें भी होगा, जैक इसमें होगा। इसी तरह से प्लेइंग कार्ड के जो नंबर होता है इसी तरह से रिप्रेजेंटेड होता है। आइए नेक्स्ट जो पॉइंट है लास्ट, ये हम लोग देख लेते हैं। यहां लिखा भी है किंग क्वीन एंड जैक आर कॉल्ड फेस कार्ड, द टोटल नंबर ऑफ द फेस कार्ड इज 12। अब जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, पीई से डिनोट करते हैं। पी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ द इवेंट बाय नंबर ऑफ द सैंपल स्पेस। इट मीन शॉर्ट फार्मूला जो है आप ये याद रखिएगा, जो अभी फार्मूला मेन जो है ये पूरे एक्सरसाइज में चलेगा, P इक्वल टू NE बाई NS। रेंज जो होता है प्रोबेबिलिटी का, ये एमसीक्यू आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, कहां से कहां होता है, तो हमेशा याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा, या 0 के बराबर भी हो सकता है या 1 के बराबर भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है और 1 से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। इसके बाद कल से हम क्लास 8 का एक्सरसाइज करेंगे।